मम्मी जल्दी से टिफिन दे दो, बहुत लेट हो रहा है। हाँ बेटा बस 5 मिनट रुक जा, बस हो ही गया है। आद्विक तू तैयार हुआ कि नहीं? हाँ दीदी हो गया, मैं भी तैयार। ये ले आद्विक बेटा, और हाँ ये पूरा टिफिन खत्म करके आना, ठीक है? ठीक है मम्मी, मैं पूरा लंच फिनिश कर लूंगा। ये ले तारा बेटा। हाँ मम्मी दो। मम्मी आपके हाथ दिखाओ। कुछ नहीं है। मम्मी हाथ दिखाओ। मम्मी ये क्या है, अब क्यों करते हो इतना काम? कुछ नहीं, तो ये सब छोड़, ये तो ऐसे भी ठीक हो जाएंगे। बस वो थोड़ा सा काम करने की वजह से ये छाले से हो गए मेरे हाथ पर। मम्मी आप क्यों जाती हो दूसरों के घरों पर ये झाड़ू पोछा करने के लिए? मैं जाती हूँ ना नौकरी पर, आप मत जाया करो। तारा बेटा तू अकेले कितना काम करेगी? वैसे भी तू जितना भी कमाती है वो सब तो तेरे भाई आद्विक की पढ़ाई में चल जाता है। तो चिंता मत कर, जब मेरा आद्विक बड़ा होकर कमाने लग जाएगा तो मैं खुद दूसरे के घरों पर जाकर ये झाड़ू पोछा लगाना छोड़ दूंगी। आद्विक तू तो जानता है ना मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं 9th क्लास में थी तभी पापा चल बसे थे। जब से मैं और मम्मी इतनी मेहनत करें तुझे पढ़ाने के लिए, अच्छे से पढ़ना मन लगाकर। अब तुझे लेट नहीं हो रहा? चल जा अब। हाँ दीदी चलते हैं, कल भी मेरे को स्कूल जाने में लेट हो गया था और वो विपाशा मैम मुझे डांट रही थी। हाँ चल। अच्छा दीदी मेरे को स्कूल से एक और बात याद आई, कल वो मैम ना मेरे को फीस के लिए भी डांट रही थी। ऐसे बोल रही थी अगर परसों तक फीस जमा नहीं करी तो मेरे को स्कूल नहीं आने देंगी। अच्छा चल ठीक है, इस बार मेरी सैलरी आने दे, मैं तेरी स्कूल की फीस भी भर दूंगी। चलिए अब। आज अगर तारा के पापा होते तो हमें ऐसे कभी काम नहीं करना पड़ता, ना तो मुझे दूसरों के घरों पर जाकर ऐसे झाड़ू पोछा लगाना पड़ता, और ना ही तारा को अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर ऐसे नौकरी पर जाना पड़ता। मैं भी चलती हूँ, मुझे भी बहुत लेट हो रहा है। हेलो। हाँ जी मैम, मैं तारा। हाँ जी मैम, हाँ मैम मैं 2 दिन में ट्राई करूंगी आद्विक की फीस जमा करने की। हाँ जी मैम थैंक यू। मैंने बोल तो दिया है कि 2 दिन में फीस जमा करा दूंगी, पर 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? अयो जब इन लोगों के पेरेंट्स के पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं तो इन जैसे गरीब बच्चों को स्कूल क्यों भेज देते हैं। हे यू आद्विक, गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। पर मैम। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माय क्लास। अभी के अभी बाहर निकलो मेरे क्लास से। आई डोंट वांट टू सी योर फेस। अयो पता नहीं किधर से ऐसे नॉनसेंस पेरेंट्स आ जाते हैं जिनके पास स्कूल में फीस देने के लिए पैसे नहीं होते हैं, फिर भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। अरे जब पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट में पढ़ाओ, प्राइवेट में क्यों डालते हो? पूरा टाइम इन गरीबों के ऊपर परेशान करो। मेम साहब वो पूरा काम हो गया घर का। हाँ ठीक है। अच्छा सुन, वो तेरी चाय रखी है वहां पर, लेकर पी ले। ठीक है मेम साहब। मेम साहब वो ये डिस्पोजल में चाय, मेरा मतलब ये चाय बहुत गर्म है और डिस्पोजल में पी पाना बहुत मुश्किल है। व्हाट? तो अब तू क्या कहना चाहती है? मैं तुझे स्पेशली अपने घर के कप में चाय ला कर दूं? तुझ जैसे नौकरों के लिए मेरे घर में कप नहीं है। नहीं मेम साहब, वो तेरी हैसियत भी है क्या मेरे घर के बर्तनों में चाय पीने की? घटिया गरीब औरत। सॉरी मैम साहब, माफी चाहती हूँ। और हाँ एक बात कान खोल के सुन ले तू। तू इस घर की क्या है? नौकर। हाँ नौकर, तो नौकर बन के ही रह। शुक्र मना, कम से कम तुझे यहाँ मेरे घर पे 2 वक्त की चाय तो मिल जाती है, वरना तुझ जैसी की तो हैसियत भी नहीं है कि तू 1 कप चाय भी पी सके। और हाँ अगर चाय पीनी है तो पी, वरना पहली फुर्सत में यहाँ से निकल। मेम साहब माफी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। और जस्ट शट अप, मेरे सामने ये आंसू मत बहा। हे यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगल में बैठ के लंच करने की? ये देखिए मैं किसी से कुछ बोलती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे चैन से खाना भी ना खाने दें। ओह तो अब तो जैसे फटीचर लड़के मुझसे जुबान लड़ाएगी। जानती है ना मैं कौन हूँ? तुझे यूं चुटकियों में इस कंपनी के बाहर निकाल दूंगी।
इस ऑफिस के ओनर की मंगेतर हूँ मैं, तो मुझसे बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करो। पूरा ऑफिस डरता है मुझसे, वरना आइंदा से मुझसे बोला ना तो इस ऑफिस के अंदर नहीं, ऑफिस के बाहर ही नजर आओगी। गेट आउट। अरे बेटा आद्विक, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो स्कूल गया था ना? वो मम्मी मेरे को मैम ने घर पे भेज दिया, ऐसे बोला कल से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? वो फीस ना जमा करने की वजह से उनने मेरे को स्कूल से निकाल दिया है। क्या? चल बेटा अंदर चल। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये ले तारा बेटा चाय पी। अरे बारे अच्छे तो बढ़िया चाय नाश्ता चल रहा है। इकम मैंने तो तेरा बड़ा पीछे आ रहा है चाय नाश्ता करवा कर। और मेरे घर का किराया तो कौन दिया जा रहा था लोगों से? अरे दीदी आइए ना। ए दो कौड़ी की, ये मारो घर से, जब मारो मन होगा तब मैं आऊंगी, थारे बुलाने पे आऊंगी कहीं अंदर। अरे आंटी तारा नहीं, ये देखो मैं शुद्ध हिंदी में बोलर जा रही हूँ, ये मारो घर खाली कर दियो बस। दीदी ऐसा क्यों? अरे क्या कहीं अतरा दिन होगा, हमारा पैसा कौन दे रहा? तुम लोग हमारा किराया दो पहले। अरे कत्ता फटीचर लोग था तुम लोग। अरे मन तो अगर पहले ही पता होता ना कि तुम लोग ऐसे गरीब फटीचर लोग, मैं तो तुमने रूम देती ना किराया पे। और कहीं हमारा इतना दिन से पूरा किराया खार बैठा चे। ऐसा है तुम कल के कल ये रूम खाली कर दो। आंटी बस हमें 1 हफ्ते का और टाइम दे दो, पक्का मैं आपको 1 हफ्ते बाद आपका पूरा रेंट दे दूंगी। प्लीज आंटी। आज तो चल देती हूँ 1 हफ्ता और, लेकिन 1 हफ्ता के बाद अगर मैंने पैसा कौन मिलो तो थोड़ा सामान रोड पर नजर आओ लो, ठीक है ना? मैं अपने हस्बैंड को ला रही सारा रूम खाली करा दूंगी। अब और कौन सेंड करूंगी? चलती हूँ अब। आज तो सारा बेटा तू कहाँ से लाएगी 1 हफ्ते बाद इतने सारे पैसे? दीदी हमारे इंग्लिश वाले सर तो ऐसे बोलते हैं कि इंसान की पहचान उसके पैसों से नहीं उसके कर्मों से होती है। गलत बोलते हैं तेरे सर। इस दुनिया में पैसा एक ऐसी चीज है जो हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है। इस दुनिया में पैसे से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। तारा बेटा क्यों से गलत चीजें सिखा रही है? नहीं माँ, इसमें गलत क्या है? मैं उसे दुनिया की सच्चाई बता रही हूँ। आप खुद देखिए ना, पैसा कितना जरूरी है। जिसके पास पैसा है वो खुशियां भी खरीद सकता है। यहाँ तक कि पढ़ने लिखने हर चीज के लिए पैसे लगते हैं, रहने के लिए पैसा लगता है। और यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी तबीयत तक को अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। खैर छोड़ो, तू जा आद्विक, तू बाहर जाकर तेरे दोस्तों के साथ खेल। लेकिन दीदी मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है, मैं किसके साथ खेलूं? क्यों, वो तेरा एक दोस्त है तो जो यहाँ पड़ोस में रहता है। हाँ, पर अब उसकी मम्मी ने उसे मेरे साथ खेलने के लिए मना कर दिया है। उसकी मम्मी ने हमारे लिए उसको ऐसे बोला था कि हम लोग तो किराएदार हैं और किराएदारों से दोस्ती नहीं रखते। चल कोई बात नहीं, तू अकेला ही खेल ले और थोड़ी देर बाद पढ़ने भी बैठ जाना, ठीक है? मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी जा जल्दी से पानी लेकर आ। ये लो दीदी पानी। मम्मी उठो ना, क्या हुआ मम्मी आपको? मम्मी उठो। आपको क्या लगता है तारा की मम्मी ठीक होंगी? अब ये तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आपको हमारी ये गरीब सीरीज का पार्ट 1 कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।